हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से कोई भी फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई एक फंक्शन है, ठीक, जिसमें कि 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, ए बी सी पे डिपेंड कर रहा है आउटपुट। और इसका आउटपुट क्या है, समेशन ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में आउटपुट दिया हुआ है 1 3 5 6। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3। ए बी सी 3 इनपुट्स हैं। अब इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है 8x1 मल्टीप्लेक्सर से। ठीक, तो देखिए इसमें जो आपको पता है कि मल्टीप्लेक्सर का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 2n x 1। ठीक, तो यहाँ पे 8x1 दिया है। ठीक है, सो इट इज़ पॉसिबल फॉर स्मॉल एन की वैल्यू अगर आप 3 पुट करें, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 power 3 x 1, दैट इज 8x1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एन क्या होता है, सिलेक्शन लाइन। ठीक है, एन इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। ठीक, तो इस केस में अगर ये कंडीशन है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे कि जो जो मिन टर्म पे 1 हो रहा है, ठीक है ना, उस इनपुट को आप क्या कर देंगे, लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे, और रिमेनिंग इनपुट्स पे आप लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये आपने चेक कर लिया, ठीक, कि नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स जैसे इसमें क्या है, 3, ए बी सी 3। ठीक है, और नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन जो जिससे आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उसमें भी क्या है, 3। दोनों मैच हो गए, तो मैच की कंडीशन में देखते हैं क्या होगा। आप सबसे पहले क्या कीजिए, 8x1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आपने यहाँ पे 8x1 मल्टीप्लेक्सर बना लिया ब्लॉक। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन क्या होंगे, 3। ठीक, तो ये नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन जो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे वो क्या होगी, ए बी सी। ठीक, अच्छा, और इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे 8। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, I0 I1 I2 I3 अप टू I7 तक। और इसमें 1 क्या होंगे, आउटपुट वाई। ठीक, अब इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ मिन टर्म आपको क्या चाहिए, 1 1 3 5 6, 1 3 5 6। तो देखिए 1 पे, I1 पे आपने 1 अप्लाई कर दिया, इसके बाद 3 पे आपने 1 अप्लाई कर दिया, फिर इसके बाद 5 पे अप्लाई कर दिया 1, और फिर 6 पे अप्लाई कर दिया 1। ठीक है, और जो रिमेनिंग हैं उन पे क्या अप्लाई करोगे आप, 0। जैसे ये I7 बच गया, I4 बच गया, I2 बच गया, एंड I0। ठीक है, तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ये जो गिवन फंक्शन है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 8x1 मल्टीप्लेक्सर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये सिंपल है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इम्प्लीमेंट करना है 3 वेरिएबल फंक्शन। 3, ठीक है, 3 इनपुट्स हैं इसमें, ए बी सी, और इसमें भी दिया समेशन ऑफ मीन टर्म्स 1 2 3 4 और 7 पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो मतलब इन मीन टर्म्स पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। इसको इम्प्लीमेंट करना है आपको 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो देखिए अगेन आपके पास क्या है, यहाँ पे तो 3 इनपुट्स हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन लाइन्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 2। क्योंकि यहाँ पे 2 power n x 1 में जब आप n = 2 पुट करोगे तब आपके पास 4 आएगा। तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन एंड नंबर ऑफ इनपुट्स। तो इस केस में क्या होगा कि कुछ इनपुट्स को तो आप सिलेक्शन लाइन की तरह यूज़ करोगे, और बाकी को इनपुट्स पे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला केस दिया हुआ है इसमें, कि मान लीजिए बी और सी आप सिलेक्शन लाइन की तरह यूज़ कर रहे हो। ठीक, तो पहले तो देखिए 4x1 का हम जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। फिर उसमें हम डिसाइड करेंगे कि सिलेक्शन लाइन्स क्या होनी चाहिए और इनपुट्स क्या होनी चाहिए, राइट। तो देखिए आपको क्या करना है कि बी और सी को एज ए सिलेक्शन लाइन यूज़ करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपने बी अप्लाई कर दिया सिलेक्शन लाइन में, यहाँ पे सी अप्लाई कर दिया। ठीक, ये तो करना ही है आपको।
अब आपको इनपुट्स को इस तरीके से सेट करना है सो दैट ये जो मल्टीप्लेक्सर है वो इम्प्लीमेंट कर सके गिवन फंक्शन को, ठीक है ना, जो दिया हुआ है 1 2 3 4 7। ठीक, अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे देखिए कि आप 1 पुट कर देंगे, क्योंकि देखिए 7 इसमें दिया है, 7 तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक, तो अब क्या करोगे आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? देखिए ये वाला जो केस होता है वो डिफ़ॉल्ट केस होता है, मतलब कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया होता कि बी सी को या ए बी को या ए सी को सेलेक्ट लाइन या सिलेक्शन लाइन की तरह यूज़ करो, तो उस केस में आप बी और सी को सिलेक्शन लाइन की तरह यूज़ कर लेते, क्योंकि ये सबसे सिंपल वाला केस है। राइट, तो देखिए इसमें क्या करोगे आप, इसके लिए आप एक टेबल बनाते हो, ठीक है, जिससे कि आप पता करते हो कि इनपुट जो है I0 I1 I2 I3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। राइट, तो इसके लिए टेबल कैसे बनाते हैं कि देखिए यहाँ पे बी और सी है, तो ये आपने एक टेबल बनाई जिसमें क्या है कि आपने इसको डिवाइड कर दिया कि इस साइड में जो राइट साइड है, इस स्लैश के जो राइट साइड है उस पर लिखोगे जो सिलेक्शन लाइन आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ इस साइड क्या लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ सिलेक्शन लाइंस, ठीक है ना, जो आप यूज़ कर रहे हो। तो बी और सी यूज़ कर रहे हो तो बी सी लिखिए यहाँ पे, अगर ए बी यूज़ कर रहे हो तो ए बी आता, अगर ए सी यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे लिखते ए सी। ठीक, अब यहाँ पे रिमेनिंग जो लाइंस हैं, इनपुट्स हैं, उसको आप इस साइड लिखोगे, तो रिमेनिंग क्या बचा इसमें, ए, तो ए को आपने इस साइड लिख लिया। ठीक, अब इसमें देखिए बी और सी दो वेरिएबल हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, टोटल 4, तो इसको आप 4 कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और कितनी रो होंगी वो डिपेंड करेगा इस साइड में कितने वेरिएबल है, तो कितना वेरिएबल है यहाँ पे 1, तो इसकी दो वैल्यू पॉसिबल हैं, 0 या 1। ठीक है, तो इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक, और यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, या 1 1 हो सकती है। ठीक, अच्छा, ये जो हैं जितने यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, ठीक है ना, वो एग्जैक्टली उतने ही होने चाहिए जितने देखिए इनपुट्स हैं आपके पास 1 2 3 4, क्योंकि देखिए यहीं से आपको क्या पता लगेगा आई नॉट की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू क्या है, I3 की वैल्यू क्या है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद देखिए जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इसमें हम नंबर फिल करते हैं। ठीक है ना, हर एक सेल में नंबर फिल करते हैं, वो कैसे फिल करते हैं, जैसे इस सेल के लिए आपको पहले पता करना पड़ेगा कि जो इनपुट्स हैं, ठीक है ना, उनकी वैल्यू क्या है, तो इनपुट्स क्या है, ए बी सी। ठीक है, तो इस सेल के लिए पता कीजिए कि ए और बी और सी की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू 0, बी सी की वैल्यू 0 0, तो 0 0 0 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट डेसिमल 0। ठीक, इसी तरीके से देखिए इसके लिए क्या आ जाएगा, 0 ए की वैल्यू, बी और सी की वैल्यू क्या है, 0 1, तो 0 1 लिख दिया, तो ये 0 0 1 का मतलब 1। ठीक, इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा इस सेल के लिए, 0 1 0, ये ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है ना, ए बी सी आपने यहाँ पे जब यूज़ किया है तो ए बी सी ऑर्डर में ही ये पैटर्न लिखोगे, और फिर उसके बाद उसका जो इक्विवेलेंट डेसिमल होगा वो आप यहाँ पे नंबर फिल करोगे। तो इस सेल के लिए क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, तो 0 1 0, तो क्या बनेगा ये 2। इसी तरीके से 0 1 1 3, यहाँ पे देखिए इस सेल के लिए ए की वैल्यू क्या है, 1 1 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, बी और सी की वैल्यू क्या है, 0 0 0 0, तो ये क्या बन गया 4, तो यहाँ लिखोगे 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये नंबर फिल करना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे अगर कुछ वेरिएशन होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ये नंबर। ठीक, अच्छा, इतना आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो भी मिन टर्म्स हैं 1 2 3 4 7, तो जिन सेल में ये नंबर मैच कर रहा है वहाँ पे 1 फिल करना है आपको, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 2 3 4 और 7। ठीक, 1 फिल कर दिया। अब 1 फिल करने के बाद देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे चेक करना है, देखिए अब कॉलम वाइज चेक करना है, I0 की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए देखिए ये ए यहाँ पे क्या 0, तो यहाँ पे आप ए बार लिख सकते हैं, और ए अगर 1 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ए। ठीक, तो I0 की वैल्यू क्या होगी, देखो I0 की वैल्यू इस 1 पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, ए की 1 है इस पर्टिकुलर कॉलम में। ठीक है, और 1 किसके लिए क्या इंडिकेट कर रहा है, ए इंडिकेट कर रहा है, तो I0 वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। ठीक, इसी तरीके से I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की 1 है तो इसके सामने क्या आ रहा है,
ए बार आ रहा है, और तो कुछ है नहीं कहीं वन, ठीक है। इसी तरीके से आई टू के लिए केवल एक वन है, और किस जगह आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है, देखिए सामने जीरो को, और जीरो किसके लिए, ए के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बार, ठीक। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, देखिए ये भी वन है और ये भी वन है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए इस वन के लिए ए बार, ठीक है, प्लस एक कंडीशन और है, क्या, ए। इनको आप मिनिमाइज फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ए प्लस ए बार इज इक्वल्स टू वन, ठीक। तो जो भी यहाँ पे इनपुट्स की वैल्यू आई है, एज इट इज आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ए बार और वन, ठीक है। तो ये आपने इम्प्लीमेंट कर दिया गिवन फंक्शन को बाय यूजिंग बी सी एज ए सिलेक्शन लाइन, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पार्ट, अब हम यूज़ करेंगे क्या, ए बी एज सिलेक्शन लाइन। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस इनपुट चेंज होगा, तो और सिलेक्शन लाइन, ठीक है। बाकी ये जो ब्लॉक है वो एज इट इज़ आएगा, चाहे वो सेकंड केस हो चाहे वो थर्ड केस हो। तो बाकी का ब्लॉक हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद समझते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में ए बी एज ए सिलेक्शन लाइन यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपने ए अप्लाई कर दिया, यहाँ पे बी, ठीक है। और सी कहाँ आएगा, सी आएगा देखिए इस साइड में, ठीक, किस तरीके से, वो बाय यूजिंग ए टेबल। तो अगेन क्या करेंगे, हम एक पहले टेबल एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस टेबल में इस साइड क्या है, सिलेक्शन लाइन क्या यूज़ कर रही है, अब ए और बी। अब कौन सा वेरिएबल बचा है, सी, सी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दो वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे फोर कॉलम्स होंगे, और एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग टू रोज होंगी। तो यहाँ पे लिख दिया आपने जीरो वन, ये सी बार और ये सी, यहाँ पे जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। देखिए के मैप नहीं है, ठीक है। तो के मैप और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, के मैप में वन वन पैटर्न लिखते हैं फिर वन जीरो लेते हैं, ठीक है ना, ग्रे कोड होता है वो। अब यहाँ पे देखिए नंबर फिल करते हैं, ठीक, मोस्ट क्रूशियल पार्ट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इस सेल के लिए तो देखो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, जीरो और जीरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, ए बी सी, ठीक। इसके सेल के लिए, इस सेल के लिए बताइए, इस सेल के लिए क्या होगा, ए बी जीरो वन, ठीक है ना, इस सेल के लिए जीरो वन और सी की वैल्यू जीरो, तो क्या हो गया ये टू। अब देखिए यहाँ पे वन नहीं आया, यहाँ पे क्या आया टू, ठीक। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, वन जीरो ए बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। सी जो है इसकी वैल्यू इस सेल के लिए क्या रहेगी, जीरो, तो आपने जीरो लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा फोर, ठीक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वन वन जीरो, तो वन वन जीरो क्या होता है, वन वन जीरो होता है सिक्स, ठीक। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखिए जीरो जीरो वन, तो जीरो जीरो वन क्या होता है, वन, जीरो वन वन थ्री, वन जीरो वन फाइव होता है, और लास्ट वाला पैटर्न सेवन, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब अगेन वही हम देखेंगे यहाँ पे क्या किस टर्म के लिए वन है, ये वन टू थ्री फोर सेवन, तो वन वन टू थ्री फोर एंड सेवन, ठीक। तो देखिए यहाँ आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई वन इज इक्वल टू, केवल यहाँ पे एक ही वन है, और वो किसके लिए, सी इक्वल टू वन, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ये है और ये है, तो सी बार प्लस सी, सी बार प्लस सी क्या होता है, वन, ठीक। आई टू की ये आई नोट की वैल्यू है, सॉरी, ये आई वन की वैल्यू है, ठीक है। ये आई टू क्या हो जाएगा, केवल एक वन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग है ये सी के करस्पॉन्डिंग, सी क्या है यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे सी बार, ठीक है। और इसके लिए सी, तो आई थ्री इज इक्वल्स टू सी, तो आई थ्री सी है, आई टू सी बार है, आई वन क्या है वन, और आई नॉट क्या है सी। तो देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखिए चेंज हो गई नहीं चीज़ें। उसी तरीके से अब देखिए थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो थर्ड पार्ट में ये अगेन कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे सिलेक्शन लाइन क्या अप्लाई करेंगे हम, ए सी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम ए और सी एज ए सिलेक्शन लाइन, ठीक। अगेन हम एक टेबल बना लेते हैं,
इस पार्ट को आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ए सी ये सिलेक्शन लाइन, तो अगेन यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, बचा कौन सा यहाँ पे बी, तो 0 1, ठीक। अब जस्ट में नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे तो तीनों जीरो हैं तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसके बाद इस सेल के लिए देखिए ए बी सी, इस सेल के लिए ए की वैल्यू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी आएगा, ठीक है ना, ये 1 क्या है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू 1 है, लेकिन बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक। इस सेल के लिए, इस सेल के लिए देखिए क्या है 1, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है 0, और बी की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या आ गया 4, ठीक। अब यहाँ से 2 और 3 गायब हो गया, 0 1 के बाद सीधा 4 आ गया। और इसके लिए क्या आ जाएगा, इस सेल के लिए ए और सी की वैल्यू तो 1 1 है, बी की वैल्यू 0, तो 1 1 और बीच में क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा ये 4 5 5, ठीक। इसी तरीके से इसके लिए क्या आ जाएगा 0 1 0 2 0 1 1 3 1 1 0 6 एंड 1 1 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। अब इसमें भी क्या होगा 1 2 3 4 7 के लिए 1 1 2 3 4 और 7 के लिए 1, तो देखिए I0 I1 I2 और I3 की वैल्यू क्या होंगी, देखिए इसके लिए एक सिंगल टर्म है तो I0 हो जाएगा B, ठीक है। यहाँ पे क्या है दो सर्कल हो जाएंगे, ठीक है ना, B बार प्लस B, तो क्या आ जाएगा ये 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा B बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा B, ठीक है। तो B1 B बार, B1 B बार और B, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टफ देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक। इसको पहले नोट कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास जो फंक्शन दिया है वो उसमें 4 वेरिएबल्स हैं, राइट, ए बी सी डी 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं, ठीक। और आपको इम्प्लीमेंट करना है 4x1, तो 4x1 में नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी हो जाएंगी 2, ठीक है। 2 सिलेक्शन लाइन है और 4 इनपुट है, तो इसका मतलब डायरेक्टली तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम पहले प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे लगभग वही, ठीक। तो देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है सी डी एच ए सिलेक्शन लाइन, अगर सपोज इसमें नहीं भी दिया रहता, केवल लिखा रहता है यूजिंग 4x1 मग्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सेलेक्ट करते जो लोअर इनपुट्स होते हैं, दैट इज सी और डी ही सेलेक्ट करते, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपलेस्ट केस होता है, ठीक। अगर नहीं दिया तो सी डी सेलेक्ट कर लेते, अगर दिया रहता भाई कि जैसे बी और डी सेलेक्ट करना है, तो उस केस में तो फिर आपको कंपल्सन है कि वही बी और डी ही सेलेक्ट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होगा, ठीक। तो देखिए 4x1 मल्टीप्लेक्सर का पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो कॉमन रहता है, राइट। तो देखिए एज पर द गिवन क्वेश्चन आपको क्या है सी और डी सिलेक्शन लाइन यूज़ करनी है, तो यहाँ लिख दिया आपने सी और यहाँ लिख दिया डी, ठीक। प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा जो पुराना वाला। क्या रहेगा उस प्रोसीजर में, सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है, ठीक। तो ये देखिए आपने ये, राइट, तो इसके राइट हैंड साइड में जो सिलेक्शन लाइन यूज़ कर रहे हो वो लिखा जाएगा, तो सिलेक्शन लाइन सी डी यूज़ कर रहे हो तो आपने लिख दिया यहाँ पे सी डी, और रिमेनिंग जो इनपुट्स हैं उसको आप दूसरे साइड लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो बचा क्या है इसमें ए और बी, तो इधर आपने लिख दिया ए बी, ठीक। अगर सपोज इसमें ये होता आपके पास ए डी सिलेक्शन लाइन, तो ए डी आप यहाँ पे लिखते, फिर बी और सी लिखते यहाँ पे, राइट। अच्छा अब यहाँ सी डी की वजह से कितना कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन, तो 4 आपके पास क्या हो जाएंगे कॉलम, ठीक। कॉम्बिनेशंस क्या होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, इसी तरीके से ए बी के केस में भी 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, इसमें भी आप क्या करते हैं इसको डिवाइड कर लीजिए 4 रोज में, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक। अब इसमें नंबरिंग करनी है आपको, तो नंबरिंग के लिए वही मेथड है पुराना वाला, क्या कि हर एक सेल के लिए आपको यहाँ पे क्या वैल्यू पता करनी पड़ेगी,
ए बी सी और डी को आपको लिखना होगा। जैसे 0 0 इसमें तो सब कॉमन है, 0 ही है तो 0 लिख दिया। जैसे इसके लिए क्या होगा, देखिए ए, इस सेल के लिए ए बी की वैल्यू तो 0 0 रहेगी। इनमें जो भी सेल है इस रो में, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तीनों के लिए ए बी की वैल्यू 0 0 रहेगी। ठीक है, सी डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसके लिए सी डी की वैल्यू 0 1, इसके लिए 1 0 और इसके लिए 1 1। ठीक है, तो इसके लिए पैटर्न क्या हो जाएगा, 0 0 0 1, 0 0 0 1 1 के लिए। फिर इस सेल के लिए 0 0 1 0 2, 0 0 1 1 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 0 1 1 2 3 4, चारों सेल के लिए ए बी की वैल्यू कॉमन है 0 1। ठीक है, तो 0 1 फिर क्या है 0 0, क्या हो जाएगा ये 4। ठीक, इसी तरीके से ये 5 6 7। ठीक है, ये 1 0 0 0 8 9 10 11। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 1 1 0 0 12 13 14 15। ठीक है, तो सिंपल आपको ये काउंटिंग जैसे नंबर करना है इसमें 0 1 2 3 एक सीक्वेंस में आ रहा है। इसी वजह से मैं बोल रहा था आपसे कि सी डी को एज ए सिलेक्शन लाइन यूज़ करोगे तो इसमें यही फ़ायदा रहता है, राइट। अच्छा, अब इसमें जो जो मिनटम वन है उसको यहाँ पे वन लिख देंगे। जैसे 2 4 5 7 10, तो देखिए 2 4 5 7 एंड 10 ये है। ठीक, तो देखिए यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, आई नॉट की, यहाँ से आई वन से, आई वन की, इस कॉलम से आई टू की, और इस कॉलम से आई थ्री की। तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, एक सिंगल टर्म है, किसकी वजह से है ये, इसमें ए और बी की वैल्यू है 0 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए बार बी, ये क्या है ए बार बी बार। ठीक, इसी तरीके से ये क्या है ए बी बार और दिस इज ए बी। ठीक है ना, 1 1 के केस में। तो आई नोट की वैल्यू क्या है ए बार बी। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए बार बी। ठीक, इसी तरीके से आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी कॉमन है। ठीक है ना, ए बार बी, ए बार बी। आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इन दो टर्म्स का सम। ठीक है, तो इन दो टर्म्स का सम क्या लिखेंगे, आई टू इज इक्वल टू क्या है भाई, ए बार बी बार प्लस ए बी बार। क्या इसको फर्दर मिनिमाइज कर सकते हैं, तो बी बार कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो क्या मिलेगा ए प्लस ए बार, तो क्या हो जाएगा ये बी बार। तो आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी बी बार। यहाँ पे मिनिमाइज फॉर्म में लिखा जाता है, राइट, सो दैट हम कम से कम लॉजिक गेट में इसे इम्प्लीमेंट कर सकें। आई थ्री की वैल्यू क्या है ए बार बी। ठीक, तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। ए बार बी को पहले जनरेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, सपोज क्या है ए बार। ठीक है, और ये वेरिएबल क्या है बी। तो इन दोनों को आप जब एक एंड गेट में अप्लाई करोगे तो वो टर्म जनरेट हो जाएगा क्या ए बार बी। ठीक है, तो इसको देखिए आई नॉट से कनेक्ट करना है, आई वन से कनेक्ट करना है और आई थ्री से। ठीक, तो ये आपने आई वन से कनेक्ट, आई नॉट से कनेक्ट कर दिया, इसी को लिया आपने आई वन से कनेक्ट कर दिया, और इसी को लिया आपने आई थ्री से कनेक्ट कर दिया। ठीक, आई टू बचा हुआ, आई टू क्या है बी बार। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक नॉट गेट लगा के इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसी में एक लास्ट वेरिएशन देखते हैं कि लेट सपोज ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो, क्या कि यहाँ पे 10 के बाद 14 भी दिया हो, तो 10 के बाद अगर 14 भी दिया हुआ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो मतलब 1 2 3 3 नंबर ऑफ वंस हो गए। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं के मैप की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए के मैप में क्या होगा कि टू वेरिएबल आपके पास, देखिए क्या है आप के पास जो फंक्शन बचेगा वो क्या बचेगा ए बार बी बार। ठीक है ना, इफ़ 14 मिन टर्म इज देयर। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा, ये मैं अलग से क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इसी में अगर 14 दिया हो कॉमा 14, तो उस केस में क्या होगा, मिन टर्म इज देयर। ठीक है, तो एफ जो होगा फंक्शन वो क्या हो जाएगा, मतलब आई टू क्या हो जाएगा ए बार बी बार। ठीक है, ये इसके लिए क्या आ जाएगा ए बार, सॉरी ए ए बी बार। ठीक है ना, ए बी बार, और 14 के लिए प्लस ए बी।
इसको आप जब आप के मैप से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल के मैप बनेगा, ए बी 0 1 0 1। ठीक है, ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हो आप, I2 के लिए। ठीक, तो यहाँ पे 0 0 में 1 आएगा, 0 0 में 1 आएगा, फिर किस में आएगा देखिए, ए बी बार 1 0 1 और 0 1 0 मतलब कि 2 0 1 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ए बी के लिए 1 1 ये, तो यहाँ पे देखिए एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। तो I2 की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे मिनिमाइज्ड फॉर्म में, इस पेयर के लिए वैल्यू क्या होगी, इस पेयर के लिए वैल्यू होगी बी बार प्लस इस पेयर के लिए वैल्यू क्या होगी, ए। ठीक, तो ये वाला जो फंक्शन है आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि आपने यहाँ पे ए अप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बी बार आ रहा है सपोज, दोनों को आपने और कर दिया, फिर उसको आप I2 से कनेक्ट करोगे, राइट। तो ये मैंने वेरिएशन बता दिया। ठीक, अदरवाइज अगर यहाँ पे 14 नहीं है तो उस केस में आप यही सर्किट जब इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, ये इस तरीके से डिजाइन करेंगे तो ये फंक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। So this is all about how to implement various functions using multiplexers. Thank you everyone.